दोस्तों, आज के टॉपिक की हम लोग शुरुआत करेंगे एक कहानी के साथ। अंजुलता मैम ने ऑलरेडी बताया है कि आपको भी प्लान दिखाते हुए डर लगता है। आज का ये टॉपिक है। एक बार एक दोस्त दूसरे दोस्त के यहाँ मिलने गया और जो दोनों दोस्त जो है आपस में गप सप कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ स्नैक्स चल रहे हैं। उसी बीच में उस दोस्त का जो कुत्ता है बैठा, वो बीच में चू 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 कर रहा है ऐसे करके। तो जो दूसरा दोस्त उनके घर पे आया था, उसने एक बार देखा, उसको इग्नोर किया, दूसरी बार देखा, फिर वो चू 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 कर रहा है, फिर इग्नोर किया। लेकिन बीच बीच में ये लगातार चल रहा है। तो उसने पूछा, ये आपका कुत्ता बीमार है क्या? बोला नहीं, बीमार तो नहीं है। तो बोला, इसको कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोला नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बोले, ये चू 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 क्यों करता है बीच बीच में? बोले, ये जिधर बैठा है ना, उधर एक कील उखड़ी हुई है बाहर ने, ऐसे उसके ऊपर उसका पंजा रखा हुआ है ऐसे, तो उसमें दर्द होता है। तो बोले, ये वहां से उठ के बैठ क्यों नहीं जाता है? बोले, वो कील इतनी भी नहीं उसको गड़ रही है कि उठ जाए वहां से, मतलब उसको मजा भी आ रहा है वो कील के गड़ने से। हमारे बीच में बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जिसको गरीबी से, जिसको बेरोजगारी से दिक्कत तो है, लेकिन उतनी भी दिक्कत नहीं है उस कुत्ते की तरह कि वहां से उठ के वो चेंज कर लें उस चीज को। इसलिए वो जिंदगी भर में चू 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 करते रहते हैं। दोस्तों, जिस दिन आपको ये कील गड़ने लग जाती है ना, उस दिन जो है आपको बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं कि कुछ लोग बोलते हैं, सर हाउस वाइफ को कैसे प्लान दिखाएं, सर नौजवानों को कैसे प्लान दिखाएं, सर बुड्ढों को कैसे प्लान दिखाएं, सर नौकरी करने वालों को कैसे प्लान दिखाएं, सर रिटायर्ड लोगों को कैसे प्लान दिखाएं, सर गांव के लोगों को कैसे प्लान दिखाएं, सर शहर के लोगों को कैसे प्लान दिखाएं, सर ट्रेन में जाने वालों को कैसे प्लान दिखाएं, सर बस में चलने वालों को कैसे प्लान दिखाएं, सर स्कूटर पे चलने वालों को कैसे प्लान दिखाएं, सर पार्क में योगा करने वाले, पार्क में रेस करने वाले लोगों को कैसे प्लान दिखाएं। और भी बहुत सारी कैटेगरी है। दोस्त, जब आपको ये कील गड़ने लग जाती है ना, तो सबको प्लान दिखाने आ जाता है। ये कील जब तक नहीं गड़ती है ना, तब तक आदमी चू चू करता रहता है उसके लिए। तो आज जो है हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, इस बिजनेस के अंदर, अगर इस बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें, तो पैसा कहां पे है? पैसा प्लान में है। पैसा प्लान के अंदर है ना। अगर हम हमारी टीम में बात करना शुरू करें कि भाई पैसा कहाँ पे है, तो कोई बोलेगा स्मार्ट कंज्यूमर करने से ये फायदा है, कोई बोलेगा डायमंड क्लब करने से ये फायदा है। लेकिन अल्टीमेटली हम कहाँ पे जाते हैं? हम लोग अल्टीमेटली प्लान के अम्ब्रेला के नीचे बनते हैं। उस प्लान का हिस्सा स्मार्ट कंज्यूमर है, उस प्लान का हिस्सा ही डायमंड क्लब है, उस प्लान का हिस्सा ही जो है वो सारी चीजें हैं। लेकिन पैसा कहाँ है? फाइनल पैसा जो है वो प्लान में है। तो प्लान को दिखाते हुए डर क्यों लगता है? इस चीज को जो है हमको थोड़ा सा समझने की जरूरत है ना। देखो, पैसा तो आपको प्लान से ही मिलेगा। आज स्टार्ट कर लो, चाहे प्लान दिखाना चाहे 2 साल बाद कर लेना, है ना। या हो सकता है बहुत सारे साथी यहाँ आते हैं फिर क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्लान ही दिखाना नहीं है। आप देखिए, जितने भी लोग इस बिजनेस को क्विट करते हैं, उसका 97-98% लोगों को प्लान ही दिखाना नहीं आया। उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, उनके सीनियर ने भी सिखाया नहीं, और उन्होंने क्विट कर दिया इस बिजनेस को। 97 से 98%। इसका मतलब यह है कि हमारी टीम में अगर लोग क्विट कर रहे हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं उस बटन को नहीं दबा पा रहे हैं जिस बटन को हमें दिखाना चाहिए। अब मैं आपसे 4 चीजें पूछता हूं दोस्तों। अपनी डायरी और पेन आप लेके बैठे हैं, आप उसको ओपन कर लीजिए। आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं? ये सवाल है मेरा कि आप इस बिजनेस के अंदर आए क्यों हैं। मैं 4 ऑप्शन भी आपको दे रहा हूं, सोचने की जरूरत नहीं है। पहला है कि एक्सीडेंटल आए, सर ऐसे ही आ गए, बस कुछ भी नहीं पता, आ गए, बस एक्सीडेंटल आ गए। दूसरा है कि साहब टाइम पास करने के लिए आ गया, तो टाइम पास नहीं हो रहा था, चलो इधर कुछ चीजें चलती रहती हैं तो टाइम पास हो जाएगा हमारा, इसलिए इस बिजनेस में आए। तीसरा है इनकम करने के लिए आए। आप लिख लीजिए अपनी डायरी में ना, आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं। तो पहला है एक्सीडेंटली आ गए हम लोग। तो अगर आप एक्सीडेंटल आए तो लिख लीजिए उसमें कि एक्सीडेंटल आ गए। दूसरा है टाइम पास करने के लिए आ गए। तीसरा है इनकम करने के लिए आ गए। और चौथा है जिंदगी बदलने के लिए आए। जब आपको वाई जब क्लियर होता है ना, तो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम जो है उनका सॉल्यूशन आ जाता है। तो इस बिजनेस में हम क्यों आए, हमारे हर किसी की डायरी के ऊपर
हमेशा लिखा होना चाहिए। और जब भी हमें कोई भी दिक्कत होती है ना, मुझे वो पेज खोलना है और पूछना है व्हाई आई एम इन दिस बिजनेस, मैं इस बिजनेस में आया क्यों हूं, मैं इस बिजनेस में आई क्यों हूं। एक्सीडेंटल आए हैं कि टाइम पास करने के लिए आए हैं, कि कुछ पैसा कमाने के लिए आए हैं, कि जिंदगी बदलने के लिए आए हैं। ये जब चार चीजों में से हम एक चुनाव कर लेते हैं ना, तो हमारा वाई क्लियर हो जाता है वहां पे कि हमारा वाई क्या है। और वाई जो है ना, वही हमारा प्लान दिखाने, इस बिजनेस में आगे बढ़ने नहीं बढ़ने के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। आज आप टाइम बर्बाद करेंगे तो कल टाइम आपको बर्बाद कर देगा दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिए। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों के लिए ना मंथ एंडिंग जो है ना 20 तारीख के साथ ही मंथ एंड हो जाती है, फिर अगले 10 दिन अगले 11 दिन वो क्या करते हैं उनको भी नहीं पता, टीम को भी नहीं पता है। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आज मैं कितनी तारीख को बात कर रहा हूँ, 26 तारीख को बात कर रहा हूँ, 26 अगस्त 2025 को बात कर रहा हूँ आप साथियों से। अभी भी इस महीने में 26, 27, 28, 29, 30, 31 6 दिन है हमारे पास। ये 6 दिन का हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, यही हमारा आने वाले फ्यूचर में रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा इस चीज को। तो इस 6 दिन में हम बहुत सारी चीजें कुछ कर रहे हैं, जो साथी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ साथी जो 25 दिन चले गए उसमें भी बहुत कुछ नहीं कर रहे, आगे वाले में भी कुछ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि कील इतनी नहीं गड़ रही है ना, कील बहुत धीरे धीरे गड़ रही है करके। गरीबी में भी लोगों को मजा आता है। आप बोलेंगे नहीं साहब गरीबी जो है ना वो बहुत खराब चीज है, नहीं, बहुत सारे लोगों को गरीबी में मजा आता है। बहुत सारे लोगों को प्लान नहीं दिखाने में मजा आता है। मैं किसी को नहीं डांट रहा हूं, यहाँ 686-87 लोग हैं। ये लोग सुबह उठ के आए हैं, इनको किसी को मजा नहीं आ रहा, ये सुनने आए हैं कि प्लान दिखाते वक्त हम कैसे परफेक्ट बन सकते हैं। अपनी टीम को लेके आए हैं। मैं आप में से किसी साथी की बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग और अपने आप को बेटर करना चाहते हैं, लेकिन उसमें हो सकता है कोई मिस्टेक हो, उसको हम लोग मिलकर सुधारेंगे उस चीज को। लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारी टीम में होते हैं उनको मजा आता है किससे? फेलियर से। फेलियर की स्टोरी, एक आदमी 5 साल पहले भी वही स्टोरी सुना रहा था, आज भी वही स्टोरी सुना रहा है। किसकी? अपने फेल हो जाने की, अपनी टीम टूट जाने की, अपने साथ लोगों के नहीं जुड़ पाने की, अपने प्लान नहीं दिखा पाने की, अपने लोगों से बात नहीं कर पाने की। ये कहानी वो 5 साल, 4 साल, 3 साल पहले भी सुना रहा था, आज भी सुना रहा था। क्यों? क्योंकि उनको ये कहानी सुनाते हुए मजा आता है। और ये मजा किसका है? ये फेलियर का मजा है। मतलब एक है कि फेलियर से हम दो चीजें कर सकते हैं, एक उससे मजा ले सकते हैं, और बार बार उस कहानी को जब भी कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी बदलने की बात करे उस कहानी को सुनाते हैं हम लोग। और एक बेचारगी जो है उसको ओढ़ लें। और दूसरा चीज है कि हर सक्सेसफुल इंसान के रास्ते में बाधाएं आई हैं। मैं तो खुद को देखता हूं कि रोज सुबह जब जाते हैं ऑफिस तो कुछ और चीजें होती हैं, रात तक कुछ और चीजें बदल जाती है, 3, 4, 5, 6 चीजें और आ जाती हैं जिंदगी में। तो उनके लिए रोए, क्या करें, क्या करें? रोए, बैठे कि भगवान मेरे कोई ऐसा क्यों बनाया। ये कौन लोग होते हैं? जो भाग्यवादी होते हैं। भाग्य कर्म से बनता बिगड़ता है। आप अगर आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी में बाधाएं आएंगी। आपका अगर रिपोर्ट सीधा 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 अगर चलने लग जाएगी ना आपकी मेडिकल साइंस में ना, तो क्या हो जाएगा जिंदगी में? ऑब्स्टेकल आपकी ये चल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर सीधा सीधा अगर चलने लग गया तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा करके, है ना। तो हमारी जिंदगी में जो है बाधाएं आती हैं। बाधा को कौन पार करता है? जिसकी जिंदगी में चौथा है कि मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए इस बिजनेस को मैं आया हूं। एक्सीडेंटल आए हैं, वो एक्सीडेंटल आएंगे, एक्सीडेंटली चले जाएंगे। कोई दूसरा एक्सीडेंट होगा, वो बाहर चले जाएंगे। टाइम पास वाले लोग तो क्यों ही आए हैं ये खुद ही वो जाने। तीसरा है कि पैसा कमाने जो लोग आते हैं ना वो भी चले जाते हैं। या क्योंकि पैसे का कोई मायना नहीं है, 1000 की 2000, 5000 की 20,000। लेकिन जब हम जिंदगी बदलने की जब बात करते हैं तो उसमें एक होलिस्टिक अप्रोच है। उसमें पैसा भी है, उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसमें दूसरों की मदद भी है, उसमें सोसाइटी को कुछ देने की जो है हमारे अंदर जो है एक भावना भी है, लोगों की मदद करने की एक भावना भी है। ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। उस चीज को करके जो है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम दो हिस्सों में बात करेंगे कि प्लान दिखाते वक्त आपको डर लगता है, तो इसको करने के दो हिस्से हैं। एक है सीनियर की जिम्मेदारी, एक है खुद की जिम्मेदारी, है ना।
दो चीजें इस बिजनेस में ध्यान रखिए हमेशा कि हम अपने सीनियर के लिए इस बिजनेस में नहीं आए हैं। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है ना, हम अपने सीनियर के लिए नहीं आए हैं। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, हम खुद के लिए आए हैं। लेकिन फिर भी इस बिजनेस में, ये मेंटरिंग का बिजनेस है, ये लीडरशिप का बिजनेस है, इसमें दो हिस्से होते हैं। एक है सीखने वाला, एक है सिखाने वाला। एक है करने वाला, एक है कराने वाला, है ना। जो सिखाने वाला और कराने वाला है, यही एक टाइम पे जो है सीखने वाला और करने वाला था। इसने उस प्रोसेस के थ्रू गुजरा है, उस प्रोसेस को पार किया है, उस प्रक्रिया का एक हिस्सा रहा है, और वहां से वो यहां पर पहुंचे हैं, है ना। तो हम लोग पहले बात करेंगे कि जो सिखाने वाला, जो सीनियर का है, उसके कुछ कुछ रोल्स हैं, है ना। दूसरा हम बात करेंगे कि खुद के रोल है, कि क्यों आपको डर लगता है, जिन चीजों को हमें ठीक करने की जरूरत है। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। कोई भी अपनी माँ के पेट में लीडर बन के नहीं आया है। लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। यह भी आपकी डायरी के फ्रंट पेज पे लिखा होना चाहिए जब आप खोलो, कि लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। बहुत सारी कंपनियों में मैं देखता हूं, लोगों को इंपोर्ट करने में लोग लगे रहते हैं, इंप्रेस करने में लोग लगे रहते हैं। हमारे यहां भी कुछ लोग ढूंढ रहे होंगे कि दूसरी कंपनी का कोई लीडर, कोई बड़ा इस रूप में आ जाए। लेकिन आप देखिए, जो लोग एकदम रो लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं, हो सकता है पहले 6 महीने उनको थोड़ा दिक्कत आए, उनकी टीम से लोग जा नहीं रहे हैं इस बिजनेस से, वो लोग सीख रहे हैं, क्योंकि वो यहीं से बने हुए जो है ना, यहीं के हैं, मेड इन माई रिचार्ज हैं वो लोग। यहीं पे बने, यहीं पे सीखा, यहीं पे वो सिल्वर बने, फिर गोल्ड बने, फिर सफायर बने, फिर एमरल्ड बने, डायमंड बनेंगे, डबल डायमंड बनेंगे, यहीं से बन रहे हैं। उनकी जिंदगी यहीं से डेवलप हुई। तो वो क्या बने? लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं ट्रेनिंग से। आज जो एक साधारण बच्चा है, जिसको पहली क्लास में, आजकल तो पहली क्लास में पहुंचने के लिए बच्चे को 4-5 साल लग जाते हैं ना। कहां से शुरू होता है? किंडरगार्टन से शुरू होता है, फिर आपका एलकेजी, फिर एलकेजी सीनियर, फिर यूकेजी, यूकेजी से बहुत सारा एक प्रोसेस है ना, अलग अलग करके। ये हमारे बिजनेस में भी है। इस बिजनेस में जो एक एकदम छोटा बच्चा है, जो आज जो है एकदम किंडरगार्टन में जाने से भी उसकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, एक दिन वो ग्रेजुएट हो जाता है। यही चीज हमारे बिजनेस के अंदर है। तो सबसे पहले आपको फील करना पड़ेगा कि मैं हो सकता है सिल्वर डायरेक्टर हूं, हो सकता है सिर्फ डायमंड क्लब कर रहा हूं, कर रही हूं, हो सकता है सिर्फ स्मार्ट कंज्यूमर कर रहे हूं, लेकिन मैं वो बीज हूं जिससे हजारों जो है पौधे बन जाएंगे आने वाले टाइम पे। मैं वो लीडर बन जाऊंगी, बन जाऊंगा जिस 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 जिसकी एक बहुत बड़ी टीम हो जाएगी। और ये किससे होगा? ये होगा सीख के। तो दो पार्ट पे हम बात कर रहे हैं आज के दिन में। एक है सीनियर का रोल, एक है सीखने वाले का रोल। तो सीनियर का क्या क्या रोल है कि आपकी टीम में लोगों को डर नहीं लगे? तो उसका पहला पार्ट तो हमने बताया कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं। ये वाई जब तक क्लियर नहीं है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति 50,000 की इनकम पे पहुंच जाए, 1 लाख की इनकम पे पहुंच जाए। अच्छा, हम लोग बार बार ने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की इनकम पे बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर एक व्यक्ति की 50,000 भी इनकम अगर आना शुरू हो जाए 3 साल में, तो वो इस बिजनेस में टिकेगा कि जाएगा? टिक जाएगा ना। क्योंकि 50,000 एक्चुअल में कितने लोगों को इनकम आ रही है हमारे देश में? ए वेरी फ्यू परसेंटेज। कितने लोगों को? 2 से 3% लोगों को, 2 to 3%। 12% जो टॉप पे है ना, उनको रिच मिडिल क्लास बोलती है हमारी सरकार, रिच मिडिल क्लास 12% को। 50,000 जो आदमी आ जाएगा ना, वो 3% के अंदर आ जाता है। तो हमारा पहला पर्पज कि एक व्यक्ति 50,000 की इनकम पे कैसे आए, ये लीडर का भी रोल है, खुद का भी रोल है ना। छोटा मत सोचो, 1 लाख सोचो, 2 लाख सोचो, 5 लाख सोचो, लेकिन एक जंक्शन 50,000 भी है। इस 50,000 के योग्य मुझे बनना है, मुझे अपनी टीम में बनाना है। ये भी अपनी डायरी में होना चाहिए। आपकी टीम में कितने लोग हैं जो जो इस इनकम पे पहुंचना चाहते हैं, और जिनको आप पहुंचाना चाहते हैं, या अभी हैं ऑलरेडी? आप ढूंढेंगे तो बहुत कम लोग मिलेंगे ना। किसी की टीम में 5 मिल जाएंगे, किसी में 7 मिल जाएंगे, किसी में 10 मिल जाएंगे, बड़ी टीमें हैं उनका, किसी में 1 मिल जाएंगे, किसी के 2 मिल जाएंगे। लेकिन 50,000 की एक इनकम पे अगर हम लोग आ जाए, तो फिर हम दूसरे लोगों को भी खड़ा कर लेते हैं। कर भला तो हो भला बोलते हैं ना, कौन भला करेगा?
जिसने खुद का भला सबसे पहले कर लिया। अगर आपने खुद का भला नहीं किया तो दूसरे का भला नहीं कर पाएंगे। आपको सांस नहीं आएगी ना तो दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे आप। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हर तकदीर से पहले, हर तकदीर से पहले, बोलो तकदीर ही ऐसी है मेरी, मेरे कर्म ही ऐसे हैं। आपके कर्म और बाकी के कर्म एक जैसे ही हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी हर तकदीर से पहले बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। लीडर पैदा नहीं होते, लीडर ट्रेनिंग से और सीख के बनते हैं, बनाए जाते हैं। हेलो। नंबर वन, पहली चीज, हम इस बिजनेस में जिंदगी बदलने आए हैं। ये कुछ चीजें जब हमारे अंदर जब चलती है ना, तो आपका जो फियर है ना, आपका जो डर है ना, वो दूर होना शुरू होता है। लेकिन उस डर के बीच में कुछ बाधाएं हैं। अकेले अगर इडियट्स को आप मोटिवेट कर देंगे ना, चेतन जी ने गुवाहाटी में जब ग्रोथ मास्टर हुआ था, बहुत अच्छी एक स्टोरी सुनाई कि एक व्यक्ति बोलता है सर मैं तैरना चाहता हूं। बोला यस आप तैर सकते हो, आप बिल्कुल तैर सकते हो। बोलो मैं तैर सकता हूँ। यस। बोला आप दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आप तैर सकते हो, आप जंप कर दो, आप तैर कर दो। आदमी नदी में कूद गया, लौट के नहीं आया, क्योंकि तैरना तो आता ही नहीं था, सिर्फ मोटिवेट कर दिया। तो इडियट्स को कई बार मोटिवेट कर देना जो है ना, वो बहुत बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जो आदमी कोचेबल है, जो लर्नेबल है, उन लोगों को अगर हम ट्रेंड करके मोटिवेट करेंगे, है ना, मोटिवेशन वो पावर है जो आपको ऊपर लेके जाता है। लेकिन उसके साथ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज प्लस मोटिवेशन दोनों चीजें जब बदलते हैं तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपकी टीम में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो दो तीन चीजें जो मैंने ये बात की, इसको अगर हम लोग बात कर लें किस चीज के साथ, सीनियर का रोल, टीम लीडर का रोल और खुद का रोल, तो इसमें जो है कि बहुत आसानी से हम लोग जो है इस चीज को करना शुरू करते हैं। तो सीनियर का पहला रोल क्या है? सीनियर का पहला रोल है कि भाई आपकी टीम में आप गाइड करें। किस लेवल के ऊपर? लोगों को प्लान दिखाने पे। तो क्या चीज है, आप अपनी टीम में प्लान कंपटीशन भी रख सकते हैं, प्लानर मीट भी रख सकते हैं, प्लान सिखाने का जो है सिस्टम भी रख सकते हैं। मैं इसके ऊपर बहुत बार बात कर चुका हूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपकी टीम में नए लोग 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, उनका हर 15-15 दिन में आप सेमिनार कर रहे हैं, आप होम मीटिंग कर रहे हैं, आप ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, आप 1-to-1 कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप वर्कशॉप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये प्लान सिखाने का सिस्टम आपकी टीम में है कि नहीं? अगर नहीं है तो इसको अपनी डायरी में लिखिए 2 बार। अगर आप एक डायमंड डायरेक्टर, एमरल्ड डायरेक्टर, एक सफायर डायरेक्टर भी अगर आप हैं, और उससे अबो के जितने भी लीडर हैं, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बिजनेस में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो बढ़ेंगे डुप्लीकेशन से। और डुप्लीकेशन जो है वो लीडरशिप का डुप्लीकेशन है, और लीडरशिप का डुप्लीकेशन जो है वो नए बच्चों से होगा, जो नए लोग इस बिजनेस में आए उनसे होगा। और उनको हम लोग सबसे पहले उनका वाई क्लियर करने के बाद कि इस बिजनेस में क्यों आए हैं, प्लान सिखाना शुरू करेंगे। और ये खेल खेल में होता है प्लान दिखाना। इसको आप 2-3 तरीके हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहला काम है कि आप अपने 5 से 15 लोगों के बीच में, यस, 5 से 15 लोगों के बीच में प्लानर मीट करिए। आप होम मीटिंग करते हैं ना, आप एक ग्रुप मीटिंग करते हैं ना, आपने 20 लोगों का किया, उसके बाद में बाकी लोगों को जाने दो। जो आपके मेन लोग हैं, जो पिछले 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में आए, उन्हीं की एक 2 घंटे की प्लानर मीट कर लीजिए वहीं पे। आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। आप जो ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, आप जो होम मीटिंग, सेमिनार में तो नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी चली जाती हैं, लेकिन ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग है उसमें, और इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। अपनी टीम को बिठा के प्लान सिखाना। आप कैसे सिखाएंगे? डांट मारने से नहीं आएगा ये। इसका एक सिस्टम है, इक्वल है हम लोग। मेरे में और आप में इतना ही फर्क है कि मैं इस कंपनी में 15 साल पहले आया, कोई इस कंपनी में 13 साल पहले आया, कोई 12 साल पहले आया, कोई 10 साल पहले आया, कोई 10 दिन बाद पहले आया, बस इतना ही फर्क है। कोई बॉस नहीं है, कोई भी हमारे अंदर जो है कोई फर्क नहीं है। तो हम लोग, जो नया आदमी जिसको प्लान आज दिखाना नहीं आता ना, कल यही व्यक्ति लोगों को प्लान दिखाने की ट्रेनिंग दे रहा होगा।
तो हम लोग एक कंपटीशन करेंगे, जैसे 5 ही लोग हैं हमारे, है ना। मैं 5 लोगों की नाम ले लेता हूं। एक अशोक कुलरी है, एक अंजुलता महंत है, एक शांतना बरुआ मैम है, एक विकास मिश्रा, एक बबीता राठी मैम है। ये 5 लोग हैं हम लोग, है ना। हमारी एक टीम है। अब मैं ही टीम लीडर हूं। तो मैंने ये 4 नए लोग हैं, इनको प्लान दिखाना नहीं आता है। हम लोगों ने एक होम मीटिंग रखी, उसके अंदर ये लोग भी आए। हमने होम मीटिंग में बहुत सारी बात की। सांतना मैम ने बताया मैं डायमंड क्लब करती हूँ। अंजुलता मैम ने बताया कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी, इसको जो है मुझे ये फायदा हो गया। विकास मिश्रा जी ने एक प्रोडक्ट का डेमो दिखाया। मैंने कुछ बिजनेस के बारे में नए लोगों से बात की। हमारा चाय पानी सब कुछ खत्म हो गया, सारी चीजें। मीटिंग को जो है व्यवस्थित करने में कि कौन व्यक्ति जो है वो इंटरेस्टेड है, इसको बबीता मैडम ने मॉनिटर किया, मेरे से मिलवाया, सारे लोग करके होम मीटिंग खत्म हो गई। अब हमारे ये 4 लोग हैं यहाँ पे, बाकी लोग चले गए। अब हर बारी मैं अगर बोलूंगा तो नई होम मीटिंग तो नहीं होंगी हमारी टीम में। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए मुझे इन चारों लोगों को तैयार करना पड़ेगा, लीडरशिप का डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब हमने 5 ने बैठे और मैं बोला शांतना मैम आप प्लान दिखाना शुरू करो। आपको नहीं आता आप बुक से दिखाओ, चलो शुरू करते हैं करके हमने थोड़ा ट्रेनिंग दिया पहले से कि देखो ऐसे ऐसे प्लान दिखाते हैं। लेकिन अभी पब्लिक का कोई आदमी नहीं है, हम 5 लोग एक दूसरे को जानते हैं। और सांतना मैडम ने प्लान दिखाया। अब 4 लोग देख रहे हैं हम लोग इस होम मीटिंग में। ये 5 लोगों की मीटिंग हो गई हमारी, हम 4 लोग देख रहे हैं, सांतना मैडम ने दिखाया। अब सांतना मैडम ने जो जो मिस्टेक की थी, हमने बोला कोई बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने अंदर नोट करिए। अब सांतना मैडम का नंबर खत्म हुआ। अब मैंने बोला अंजुलता मैम आप दिखाइए। अब हम 4 लोग हैं, अंजुलता मैम दिखा रही हैं हमको प्लान। उन्होंने भी दिखाया अपने तरीके से, कुछ चीजें अच्छी की, कुछ बेटर। तो सांतना मैम को बिना बताए वो चीजें समझ में आई कि मैंने क्या मिस्टेक किया था। वो अपने अंदर नोट कर रहे हैं उस चीज को। अंजुलता मैम को ऑलरेडी सांतना मैम की कुछ मिस्टेक हो गई थी, कुछ अच्छी चीजें हो गई थी, उनको अडोप्ट किया उन्होंने। अब मैंने बोला कि मिश्रा जी आप दिखाइए, विकास मिश्रा जी। तो विकास मिश्रा जी ने दिखाया। तो हम लोग तीसरी बार इस प्लान को देख रहे हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान। फिर जो है इस प्लान को बबीता मैडम ने दिखाया, फिर मैंने दिखाया। तो 5 लोगों ने ये प्लान दिखाया। तो ये प्लानर मीट हो गई हमारी। क्या लगा हमको? 2 घंटे लगे, लेकिन हमने अपने आप को रिवाइज किया। अब हमने 4 प्लान देखे, हर किसी ने कितने प्लान देखे? 4 प्लान देखे बैठ के यहां पर। तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ। तो ये पहली चीज करनी। इसके बाद में आप थोड़ा और बड़ा करके आप कंपटीशन भी रख सकते हैं कि जो सबसे बेटर प्लान दिखाएंगे पहले दूसरे तीसरे, उनको हम लोग कुछ गिफ्ट देंगे। आप माई रिचार्ज के प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, कोई दूसरी चीज भी दे सकते हैं, है? कोई टाई दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे गिफ्ट आते हैं करके। महीने में 2 बार हमने किया हमारी टीम में। ये 5 से 15 लोगों तक हम लोग कर सकते हैं। 15 लोगों तक। अगर 15 का आपको प्लानर मीट करना है तो फिर उसमें होम मीटिंग नहीं, फिर उस दिन प्लानर मीट ही करना है। क्योंकि 15 का मतलब लगभग लगभग आपके 4 से 5 घंटे चले जाएंगे उसके अंदर, है ना। तो उस चीज को हम लोग कर सकते हैं। तो ये पहला काम है सीनियर का। फर्स्ट थिंग जिस चीज को करने की जरूरत है ना, प्लानर मीट भी करना है। इसके अंदर जो है आपका ये चीज हो गया। जब इन्होंने सीख लिया, अब यहां पर चैलेंज आता है दोस्तों। मैंने इस टॉपिक को क्यों रखा? क्योंकि एक बहुत ही एनर्जेटिक हमारी टीम में वेस्ट बंगाल में एक लीडर है। और वो बहुत दिन से ट्राई कर रहा है। ट्राई वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं कि बहुत बिजनेस नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया अपना। नौजवान व्यक्ति है ना, 25-26 साल की उम्र है। तो बीच में बात करता था इसको क्या बीमारी में दूं, इसको क्या। तो मैं बोला भाई आप बीमारी पे फोकस मत करिए, आप प्लान दिखाने पे करिए। तो बीच में उन्होंने अभी कोई 2 वीक पहले बोला सर मैं प्लान नहीं दिखा पाता हूं, मुझे डर लगता है, मैं लोगों को किससे मिलूं इसको डर लगता है। तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो वहां से मुझे समझ में आया इस टॉपिक पे भी हमें बात करने की जरूरत है ना। तो वहीं से इस टॉपिक को हम लोग लेके आए, अपनी मर्जी से नहीं कि कहीं से टॉपिक उठा लिया। आप ही लोगों से बात होते हुए जब समझ में आता है कि ये एक चैलेंज है, तो उस चीज को लेके आए। तो उस व्यक्ति के अंदर एनर्जी भी है, उसको क्लियरिटी भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन अभी प्लान नहीं दिखा पा रहा। तो अभी सीनियर का क्या रोल है? सीनियर का वही रोल है जो पारिया जी बार बार बोलते हैं, जो चेतन जी बोलते हैं, जो वासुदेव जी बोलते हैं, जो मिश्रा जी बोलते हैं, सारे लोग जो बोलते हैं, है ना, उसी चीज को कि भाई हम साथ चलेंगे, मैं करूंगा आप देखो। अब यहां पे क्या मिस्टेक कर लेते हैं लोग, कभी कभी ये मिस्टेक कर लेते हैं कि जब सीनियर प्लान दिखा रहा होता है ना मेरे प्रोस्पेक्ट को, तो मैं कभी तो फोन पे बात कर रहा हूं, कभी इधर उधर देख रहा हूं, कभी चाय पानी की व्यवस्था करने लग जाता हूं। ये मिस्टेक नहीं करनी है। हम लोग ये प्लान विकास मिश्रा जी सांतना मैडम के लिए प्लान दिखाने जा रहे हैं, ना कि उस व्यक्ति को ज्वाइन करने के लिए।
विकास मिश्रा जी सांतना मैडम के लिए प्लान इसलिए दिखाने जा रहे हैं कि सांतना मैडम को लीडर बनाना है। ये आपके दिमाग में जिस दिन रहेगा ना, उस दिन बहुत सारे लीडर बोलते हैं सर मेरी टीम मेरे से डिमांड करती है आप प्लान दिखाओ, और लीडर फूल के कुप्पा हो जाता है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं फूल के कुप्पा हो जाना करके, तो वही प्लान दिखाता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप वो बरगद का वृक्ष इसके नीचे कुछ नहीं उग रहा है, फूल के कुप्पा नहीं होना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक। अगर आपकी टीम बोले कि सर आप दिखाओ और वो नहीं दिखा पा रहे, इसका मतलब आपको टीम के ऊपर काम करने की जरूरत है। आपके डुप्लीकेशन नहीं है आपके नीचे, उस डुप्लीकेशन को क्रिएट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो जब विकास मिश्रा जी प्लान दिखाएंगे तो सांतना में फोन फान सारी चीजें छोड़ के बराबर में बैठेंगे। जैसे इधर विकास मिश्रा जी बैठे, सामने प्रोस्पेक्ट बैठे, साइड में सांतना मैडम को बैठना है, अपनी डायरी और पेन के साथ हर चीज को नोट करना है। मिश्रा जी के हाथों का इशारा कैसे जा रहा है उसको भी नोट करना है, बोलने का तरीका कैसे, आरो अवरो कैसे है, आंखों से आंखें डाल के कैसे बात कर रहे हैं, कब मुस्कुरा रहे हैं, कब सीरियस हो रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, किस रूप में, मतलब एवरीथिंग को कॉपी करना है हम लोगों को। और जिस प्लान में आदमी इंप्रेस हुआ उसको हमें दोबारा सोचना है कि ऐसा क्या चीज बात किया मिश्रा जी ने कि ये यहाँ पे इंप्रेस हुए, क्या चीज है इस चीज को। आप करेंगे, आपका डाउनलाइन देखेगा कितना, एक प्लान, दो प्लान, तीन प्लान, चार प्लान, पांच प्लान, बस 5 से ऊपर मत जाइए। जो व्यक्ति 5 में भी सीखने को तैयार नहीं है ना, फिर वो बच्चा है जो पहली क्लास में रहना चाहता है। और आपका बच्चा अगर 5 साल तक पहली क्लास में रहे, पहली फर्स्ट में, दूसरे साल भी, तीसरे, चौथे, पांचवे, अच्छा लगेगा आपको? मुझे लगता है किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बिजनेस में भी अगर आप प्लान दिखाना नहीं सीखेंगे, 5 प्लान सीनियर दिखा चुका, फिर भी क्यों? क्योंकि आप कहीं डाइवर्ट हैं। तो ये सीनियर का दोनों रोल है कि उनको बिठाए, समझाए कि आपका ये प्लान मैं दिखा रहा हूं ना, ये मेरी एक्सपर्टीज को शो करने के लिए नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको लीडर बनाने के लिए ये प्लान दिखा रहा हूं। तो आपको 100% फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तीनों लेवल पे यहां रहना है। ऑल 3 थिंग, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, और 5 प्लान दिखाने हैं। छठे प्लान को सांतना मैडम को दिखाना है, विकास मिश्रा जी को साइड में बैठना है कि आप शुरू करिए मैडम, कहीं पे भी मिस्टेक होगा मैं देख लूंगा इस चीज को। पहले प्लान में दिक्कतें आएंगी, आधा उन्होंने दिखाया आधा आपने दिखाया, दूसरे प्लान में उनको दिक्कतें और कम आएंगी, तीसरे में और कम आएंगी, चौथे में बिल्कुल नहीं आएंगी। हो गया काम यहीं तक। जब 10 प्लान हो गए ना, 11वें प्लान पे आपको डिसाइड करना है कि मैडम यहां पे अपन प्लान दिखाएंगे। बोलो ओके, पूछिए, पहुंचिए, हम सब पहुंचेंगे, आपको नहीं पहुंचना है, नहीं पहुंचना है। लेकिन पहुंचने से पहले ही आपको बता देना है मैडम मेरे को बहुत अर्जेंट वर्क आ गया है, आप शुरू करिए, कुछ भी दिक्कत होगी अपन बात कर लेंगे, आप दिखा पाएंगे क्योंकि आपने बहुत सारे प्लान दिखाए हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखाइए मैडम इसको। और मैडम खुद करना शुरू कर देंगी करके। तो पहले मिश्रा जी ने दिखाया, सांतना मैडम ने देखा, फिर सांतना मैडम ने दिखाए, मिश्रा जी ने देखा, फिर अकेले सांतना मैडम ही कर रहे हैं। ये क्या हो गया? ये प्लानर का डुप्लीकेशन हो गया। कौन करेगा? सीनियर करेगा। किसके साथ मिलके? हमारे भविष्य के लीडर्स के साथ मिलके इस चीज को। ये जब चीज करेंगे तो डर निकल जाएगा। क्या आपको प्लान दिखाने में डर लगता है? ये बात कर रहे हैं ना हम लोग। आपके नए लीडर का डर निकल जाएगा। अकेला आपने अगर उनको बोलो जाओ और प्लान दिखाओ, नहीं होगा। जिस साथी का मैं बात कर रहा हूं कि उनको प्लान दिखाने में डर आता है, मैं उनके सीनियर को इनडायरेक्टली बोलना चाहता हूं, नाम नहीं बोलना चाहता है ना। आपकी टीम में कोई आदमी 2-2, 3-3 साल से अभी भी प्लान दिखाना नहीं जान रहे हैं, नहीं जा पा रहे, डर लग रहा है, तो आपको प्लानर मीट करना पड़ेंगे। दूसरा है, उनके साथ आप कितने भी बिजी हो, आपकी हो सकता है 10 ले गए, है ना, आपकी 12 ले गए, आपकी 6 ले गए, आप वहां पे बिजी हैं, लेकिन देखिए ये आदमी को आप लीडर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा 2-3 दिन इनके साथ। आप सिर्फ इतना ही टाइम निकाल दीजिए, ये आदमी की झिझक टूट जाएगी, ये प्लान दिखाना शुरू कर देगा। 3 दिन से 4 दिन उनको दीजिए, देना पड़ेगा। जब देंगे तो ये झिझक टूट जाएगी, इस चीज को हो जाएगा। तो ये सीनियर का दूसरा रोल है जिस चीज को हमें करना पड़ेगा, करना ही है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी टीम में लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, है ना। ठीक है,
तो ये सीनियर के जो है वो कुछ कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर मैंने बात किया इस चीज के अंदर। अच्छा, ये चीजें जो है ना, दोनों चीजें साथ साथ आती है ना, क्योंकि मैं बार बार इसको बोलता हूं कि जन्म से तो कोई लीडर नहीं है ना। कभी किसी व्यक्ति ने तो जो स्टेज पे आ जाए उसने कभी तो शुरुआत की, उस दिन बहुत डर लगा था उसको, उसको भी बहुत पसीना आया था, लेकिन प्रैक्टिस और ट्रेनिंग ने ना उसको बदल दिया, बहुत बार बार बदल दिया। अब मैं बोलता हूं उस वाई के ऊपर हम लोग फिर आते हैं यहां पे आके, है ना। एक बार क्या है कि दो हवाई जहाज उड़ रहे हैं, एक बड़ा हवाई जहाज उड़ रहा है, एक छोटा हवाई जहाज उड़ रहा है, और छोटे वाला देख रहा है, और कितने बड़े हो आप। बात होने लगी दोनों के अंदर, बात हो रही है, बात हो रही है करके। बोलो दोस्त, इतना वजन लेके चल रहे हो, कुछ दिक्कत नहीं? बोलो नहीं, कुछ दिक्कत नहीं होती है ऊपर पहुंचने के बाद, तुम जैसे उड़ रहे हो वैसे ही मैं उड़ रहा हूँ करके, आराम से मस्ती में चल रहे हैं करके। अच्छा, रोज ही आते जाते हो, बात हो रही है, ऐसी हो रही है, थोड़ा दूरी है दोनों के अंदर में, लेकिन बात हो रही है आकाश में। इसी बीच में उनके बीच से एक फुस से करके कुछ चीज निकल गई करके। तो वो बोला कि ये क्या है, हम लोग तो इतना तेज से उड़ रहे थे, ये क्या हो गया? बोले ये रॉकेट है। तो बोले ये इतना तेजी से क्यों क्यों निकल गया अंदर से? बोले इसके पूंछ में आग लगी है। तो प्लान सीनियर सिखाएगा, आप सीखें भी गए, लेकिन आप कितना दिखाएंगे? आपका डर जो है ना, वो कहां से निकलेगा जब पूंछ में आग लगी? आपका वाई कितना बड़ा है, आपका वाई जितना बड़ा होगा ना, उतना ज्यादा आप प्लान दिखा पाएंगे, डर निकले करेगा। पूंछ में आग जिन जिनको लगी है ना, वो इधर जूम में बैठे हैं। जिसके पूंछ में आग नहीं लगी है ना, वो कोई सो रहा है, कुछ कर रहा है। मायरी चार्ज में तो हजारों हजार लोग हैं ना, लेकिन सब तो जूम में नहीं आते, सब मीटिंग में नहीं आते, सब तो प्लान नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि पूंछ में आग नहीं लगी है। कोई एक्सीडेंटल आ गया है, कोई पार्ट टाइम आ गया है, कुछ कुछ पैसे कमाने के लिए आ गया है ना, कुछ स्मार्ट कंज्यूमर करने आ गया है। पहली चेतना है, स्मार्ट कंज्यूमर जितने भी लोग करते हैं ना, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, ध्यान रखना। डायमंड क्लब जितने भी लोग करते हैं ना, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, चेतना का स्तर छोटा है इस चीज को। तो ये सीनियर का रोल है, सारे सीनियर्स ने इसको कर रहे हैं, आप लोग और बेटर करने की जरूरत है दोस्तों, राइट। अब मैं कुछ 5-6 पॉइंट पे बात करना चाहता हूं, जो नए साथी हैं जिनको प्लान दिखाते हुए डर लगता है, या जिनको 1-1 2-2 साल भी हो गए लेकिन फिर भी डर लगता है, उन साथियों से मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। देखो भाई, पहली चीज क्या है कि आपका डर जो है ना, वो एक्सपीरियंस की कमी है। तो एक्सपीरियंस कहां से बढ़ेगा? फील्ड में निकलना पड़ेगा। जो डर गया वो मर गया। डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे दर्द है, लेना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने लिया है, सक्सेसफुल जो लोग हैं। डर के आगे दर्द है, दर्द के आगे जीत है, पहली चीज। तो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। किससे? आपको अगर डर लग रहा है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो कुछ तो किताबें पढ़ो, थोड़ी सी तो जरूरी है पढ़ना। आपका नॉलेज, आपकी वोकेबलरी जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस चीज के अंदर ध्यान रखना है। जैसे मैं, ये अंजुलता मैम ने आज जो है मीटिंग की शुरुआत की, आप ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी करते हैं, हमारे बाकी लोग भी उस फील्ड से में प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। वो मेडिकल की फील्ड से है ना, सौम्यपर्णा मैडम ने कल एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग किया था, वो मेडिकल की फील्ड से है। तो इनके लिए बहुत सारा ईसीजी, यूसीजी, ये एक्सरे, बहुत और भी बहुत चीजें इनके लिए बहुत कॉमन चीजें हैं ना। वाइटामिन्स के नाम कुछ सारे साथियों के ना सर में ऐसे घूमने लग जाता है, नियासिनमाइड क्या है, ये क्या है, ये क्या है करके। उनके लिए बहुत आसान है। क्यों? बचपन में उनको भी नहीं आता था, लेकिन वो उसी फील्ड में दिन में वो 10 बार, 20 बार, 50 बार नाम सुनते हैं आसपास में चलते हुए। सबकॉन्शियस माइंड में दिमाग वो चल रहा है, वर्ड बोल रहा है, कोई इधर से बोल रहा है, कोई इंसुलिन बोल रहा है, कोई शुगर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई नी पेन बोल रहा है, कोई कुछ बोल, आसपास में चल रहा है। इसके लिए विटामिन डेफिशिएंसी, इसके लिए ये, इसके लिए ये चल रहा है। तो ये हम लोगों का अनुभव की जो कमी है ना, वो डर को आमंत्रित करती है। अब इसको सीखेंगे कहां से? हम लोग जब भी सीनियर बोले प्लानर शो में आओ तो आना है, सीनियर बोले होम मीटिंग में आना है तो आना है। आपके पास लिस्ट बनाने को बोले कि लिस्ट बनाते हैं, बनवाएगा कौन? सीनियर बैठ के। बनाएंगे कौन? आप खुद बनाएंगे। अब मैं आपके पार्ट पे बात कर रहा हूं, जिन लोगों को डर लगता है, अपनी डायरी खोलिए, सीनियर बोलेगा लंबे लंबे कौन लोगों को जानते हो, लिखो। बड़े बड़े बाल रखते हैं कुछ, किसको जानते हो, लिखो।
दूध कहाँ से लाते हो लिखो, बच्चे कहाँ कहाँ जाते हैं, बीच में क्या क्या प्रोसेस उसमें, लॉरी वाला, बस वाला, ये वाला लिखो। इसके अंदर आपके स्कूल फ्रेंड, आपके कॉलेज फ्रेंड, अगर आप कॉलेज गए हैं, स्कूल गए हैं, तो उनके बारे में करके। आपका फाइनेंशियल रिलेशन किसके साथ है, नाई के साथ फाइनेंशियल रिलेशन है, दूध वाले के साथ फाइनेंशियल रिलेशन है, अखबार वाले के साथ फाइनेंशियल रिलेशन है। मतलब जिसको आपको कुछ पैसा देना पड़ता है महीने में, आपके घर के बाहर का, बोलो मेरी वाइफ के साथ भी मेरे फाइनेंशियल रिलेशन है सर, मेरा पैसा लेती है, वो आपके घर की बात है, मैं उसके बाहर बात कर रहा हूं उससे। वो सारे लोगों की हम लोग लिस्ट बनाएंगे। वो यंग लोग जो आपके एसोसिएशन में, वो लोग पार्क में जो जो वॉक करते हैं, वो लोग जो दौड़ते हैं, जो जिम में जाते हैं, बहुत सारे लिस्ट बनाने का तरीका ना बहुत बड़ा है ना। इसके ऊपर हम लोग कभी फिर बात कर लेंगे। हजारों हिंट है लिस्ट बनाने के। आपका मोबाइल लिस्ट बनाने के लिए खोलो, चालू करो, ये कौन है करके। उसके बाद में उसका कैटेगरी बाद में करेंगे कि ये कोल्ड लिस्ट है, ये हॉट लिस्ट है, ये वाले डिस्टेंस वाले से कैसे करना है, नजदीक वाले से कैसे करना है, इन चीजों के बारे में। लेकिन पहली चीज है कि सीनियर के साथ सबमिशन करो इस चीज को। जब हम लोग सबमिशन कर लेते हैं इसको, तो हमारी एक लिस्ट बनती है। उस लिस्ट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, प्लान नहीं दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे सीनियर के साथ हम लोग प्लानिंग करके प्लान दिखाएंगे। 5 वो दिखाएंगे, 5 आप देखेंगे। सीरियसली हर प्लान के ऊपर सीनियर को रिव्यू करना चाहिए अपने नए प्रोस्पेक्ट, अपने हॉटलाइन के साथ। आज के प्लान शो में किसी ने ज्वाइन किया या नहीं किया, आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा, तो हमें पता चल जाएगा ये आदमी सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। लेकिन आपको अनुभव की कमी जो है ना, यहां से दूर होगी। सीनियर ने बताया लिस्ट ऐसे बनती है, बनाओ, क्योंकि एक दिन आप भी सीनियर बनेंगे, है ना। डायरी में भी लिख लो लिस्ट बनाने का ये तरीका है करके, ये सोर्स है करके। लोगों से नमस्कार करना शुरू करो। बड़ा मुश्किल काम है ये वाला, है ना। हम आस पास में रहते हैं, हम बड़ी बड़ी देशभक्ति की बात करते हैं, कुछ भी चीज हो जाती है, सब चीजें करते हैं करके बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं सब चीजों में। मेरे पड़ोसी से बात नहीं कर पाता, 2 पड़ोसी छोड़ के तीसरे से बात नहीं कर पाता। पार्क में घूम रहे हैं आदमी के सामने, वो भी घूम रहा, आप भी अच्छे चल रहे हो। अरे थोड़ा सा मुस्कुराओ यार, सामने वाला ही पूछ लेगा आप किधर रहते हैं करके, शुरू हो गई बात। इससे शुरू होती है हमारी एक्सपीरियंस जो है ना, यहीं से आते हैं, लोगों से बात करने से, सीखने से, पढ़ने से। पढ़ो, एक एक दो दो पेज ही पढ़ो, पढ़ो इस चीज को। एक्सपीरियंस जितना जितना आपके पास होगा, आपका डर खत्म होगा। डर खत्म होगा, पैसा आएगा। इस चीज को ध्यान रखना। क्यों आए इस बिजनेस में, जिंदगी बदलने के लिए आए। ये पहला पॉइंट है जो नए साथियों को प्लान दिखाने से डर लगता है। दूसरा, कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस की कमी किससे आती है, नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज जब नहीं होता है तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो सामने वाले ने कुछ भी पूछ लिया, पसीना आ जाता है ना, अरे यार प्लान तो दिखाने जाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछ लिया तो आपकी इनकम कितनी है, अब इनकम है ही नहीं, बिल्कुल नए है, डायमंड क्लब कर रहे हैं, 900 रुपए आती है, बोले आप पूछ लिया, आप बोलोगे 1 लाख की। मत डरो, नहीं पूछेगा सामने वाला, और पूछ लेगा उसको बता देना कि अभी तो मैंने इसको शुरू किया है, पिछले 3 महीने से मैं डायमंड क्लब है। अब इनडायरेक्टली आप डायमंड क्लब बताना शुरू कर दिया यहाँ पे उनको। कंपनी में एक बहुत शानदार वीआईपी क्लब है डायमंड क्लब, उसको मैं कर रहा हूं मैडम, मैं 2700 रुपए कमा चुका हूं अभी तक कंपनी से। बोलने का फर्क है। और एक आदमी सिल्वर पे पहुंच गया, उसको 6000 इनकम भी आ रही, उससे पूछा कि आपके आपकी आपने कितनी इनकम कर ली, बोले नहीं अभी तो ज्यादा नहीं, मेरी 5-6 हजार इनकम आती है। और एक आदमी बोलता मैडम मैं 3 महीने से डायमंड क्लब वीआईपी क्लब है इस कंपनी में, तो हेल्दी भी रहते हैं और पैसा भी आता है, अभी तो टीम बनाने के प्रक्रिया में हूं, लेकिन 2700 रुपए आ चुके हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस बोलता है, आप किस रूप में बोलते हैं। दिस इज योर कॉन्फिडेंस। आपके प्रेजेंटेशन किस रूप में है। तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, सीखने से आएगा, है ना। तो ये सेकंड चीज है हमारी कि दो चीजें हो गई। तीसरा है कि लोगों को रिजेक्शन से बहुत डर लगता है। प्लान दिखाने का डर जो लगता है ना, प्लान दिखाने का डर नहीं लगता है, रिजेक्शन का डर लगता है। यार ना कर दिया तो क्या होगा, मजाक उड़ा देंगे तो लोग, क्या हो गया, अरे यार मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई तो क्या होगा। दोस्तों ध्यान रखना, अंडा जो है ना वो 3 प्रक्रिया से गुजरता है। अंदर से टूटता है, बाहर से टूटता है, और टूटता भी नहीं है। अंडे की 3 प्रोसेस है।
अंदर से टूटेगा तो एक जिंदगी लेके आएगा, बाहर से टूटेगा तो ऑमलेट बनेगा, और नहीं टूटेगा तो सड़ जाएगा, किसी के काम का नहीं, खुद के भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। अंडा ना टूटने के लिए बना है, ना बाहर से टूटने के लिए, अंदर से टूटने के लिए बना है। इस घबराहट को निकाल दो कि मेरे को रिजेक्ट कर देंगे। जिसको आप दिखा रहे हो ना, उसका भी उतना ही नॉलेज है भाई, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। उसके ऊपर आप घबराइए मत कि उसका बहुत नॉलेज है, मेरे को रिजेक्ट कर देगा। इसके अंदर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई क्या? होती ही है हर आदमी से। जब मैं इस जूम में आपसे बात कर रहा हूं ना, मैंने जो सोचा था ना, उसका 70% बातें ही बात कर रहा हूं मैं आपसे, और 30% बात सबकॉन्शियस माइंड ने अभी लाके दे दी यहाँ पे जब बात कर रहा हूं। आप जब स्टेज पे होते हैं तब भी 70% 60% आपका फाउंडेशन होता है, बाकी 40% आपकी जिंदगी में जो लर्निंग है उसको आपका दिमाग देता है उसी टाइम पे ऐड करता है। सेम टाइम पे आपका दिमाग भी ऐड करेगा उस चीज के ऊपर। घबराने की जरूरत नहीं है, करना शुरू करो, करने से होगा। बाबा रामदेव बोलते हैं ना, करने से होगा। तो वो चीज प्लान पे भी लागू होती है। प्लान सोचने से नहीं होगा, प्लान करने से होगा इस चीज को। तो रिजेक्शन का जो जो डर है ना, उसको निकाल दीजिए। रिजेक्शन का डर को किसको होता है? जो एक्सीडेंटल आए इस बिजनेस में, जो टाइम पास करने के लिए आए हैं, जो पार्ट टाइम करने के लिए आए हैं, जो थोड़ा पैसा कमाने के लिए आए हैं, जो जिंदगी बदलने के लिए आए ना, उसको रिजेक्शन का डर नहीं है भाई। एक ऐसे रास्ते पे आप आ गए, दो रास्ते हैं आपके सामने, इस रास्ते जाऊं कि इस रास्ते, आप क्या करेंगे? आप फट से, जो आदमी वहां पास में, उससे पूछेंगे भैया कोई साइन बोर्ड नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, भैया मेरे को कोलकाता जाना है, कौन सा रास्ता जाएगा इसमें से? आप रिकन्फर्म करने के लिए क्या करेंगे? उस रास्ते पे चले तो दूसरा कोई आदमी मिला, उससे पूछेंगे भैया ये कोलकाता ही जाएगा ना रास्ता? उसने बोला हाँ कोलकाता ही जाएगा। पहले ने बोल दिया ये जाएगा, लेकिन आपने रिकन्फर्म किया दूसरे से, भैया ये कोलकाता ही जाएगा ना? और अगर आपका डर है तो थोड़ा आगे और जाके एक व्यक्ति से पूछ लेंगे भैया मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ, कलकत्ता तो जा रहा है ना रास्ता? बोला हाँ कलकत्ता। तीन से हमने पूछ लिया, हम कॉन्फिडेंट हो। यही आपके रिजेक्शन को निकाल देगा। किसका? रिपीटिशन ऑफ प्लान। सो नॉलेज का अपग्रेड एक दिन में नहीं होगा, बार 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 करने से होगा। तो प्लान शो किसको करना है? हम लोगों को। आपको लगता है ये आदमी तो ज्वाइन ही नहीं करेगा, उसको प्लान दिखाओ। किस लिए? प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, है ना? प्रैक्टिस प्लान शो करके ही घर से निकलना है। जब मेरे सीनियर ने मेरे लिए 5 कर दिए, मैंने उनके सामने 4 कर दिए। 11वें प्लान में मेरे सामने मेरे सीनियर ने बोला ज्वाइन नहीं किया, तो 12वां 13वां प्लान मुझे प्रैक्टिस प्लान शो ही करने जाना है। बोलो मैं मुझे तो जाना है, ज्वाइन करेगा तो ठीक है, नहीं तो मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज को। तो रिजेक्शन को निकाल दीजिए इस चीज के लिए, ठीक है? गलत बोलने की आशंका जो है ना, गलत शब्द निकल जाएगा। अरे सबके निकलते हैं भाई, आप पहले आदमी थोड़ी हो, सबके निकलते हैं, परफेक्ट थोड़ी होता है ना? एक बड़ा प्रेशर होता है कि लोग क्या करते हैं, प्लान सीखते ही ना सबसे पहले मौसी की लड़की को, बुआ के लड़के को, भाई को, चाचा को, सबको उनको दिखाना शुरू कर देते हैं। मैं बोलता हूं एक बार रिश्तेदारों को छोड़ दो यार, एक बार रिश्तेदारों को छोड़ दो। आपका सबसे बड़ा फियर, क्योंकि वो आपको जानते हैं, बोला अच्छा अब तुम करोड़पति बनोगे, हमें भी बनाओगे, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है यार। एक बार रिश्तेदारों को छोड़ दो, परिचितों को भी छोड़ दो, एक बार छोड़ दो। कौन परिचितों को? जो आपको लगता है ये लोग इस रूप में बात करें, उन दोस्तों को दिखाओ जो आप में बिलीव करते हैं, उनको प्लान दिखाओ, उनसे बात करो, उनसे उस रूप में कि यार मैं अभी जो चैलेंज है ना, मेरी जो है एक चैलेंज है कि मुझे 1 लाख रुपया इनकम चाहिए हर महीने, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं उसमें नहीं है। मैंने एक बिजनेस में जो है शुरू किया है, इसमें फ्रीडम, टाइम फ्रीडम भी है, प्रोडक्ट भी अच्छे करके, मैंने गलत किया कि सही किया? दोस्त का एक वर्ड आपको बता देगा वो आपके साथ काम करना चाहता है कि नहीं चाहता है। वो बोलता नहीं यार ठीक किया आपने, पार्ट टाइम कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इसका मतलब वो आपके लिए पोटेंशियल आदमी है, उसके साथ लगातार रेपो करेंगे, वो आपके बिजनेस में शुरू कर देगा इस चीज को। लेकिन हम लोग उन लोगों को प्लान दिखा देते हैं जो जिसने जिंदगी भर बोला आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा करके। उन लोगों को एक बार छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कीड़े मकोड़े नहीं हैं, आप जिंदगी में जो है ना कुछ करने के लिए आए हैं। हम सारे लोग तो हमको उनको नहीं करना है। एक ने हमको कंपेयर करने में फंस जाते हैं कुछ लोग। क्यों? कि बोलो ये बहुत अच्छा बोलता है। अब सारे लोग बबीता राठी नहीं है, बबीता राठी तो बहुत अच्छा प्लान शो करती है, तो मतलब मैं बबीता राठी जितना बनूं तब मैं प्लान दिखाऊं? नो, मुझे शुरू करना पड़ेगा।
बोले यार रोबिन मंडल बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं, यार वासुदेव घोष बहुत अच्छा है, ये जिसको चलते चलते ज्वाइन कर लेते हैं। तो भाई 15 साल लगे उनको ये करते करते, करते करते अभ्यास के जड़मति होत सुजान, आप भी बन जाएंगे। लेकिन आपको लगता है यार मेरा सीनियर बहुत अच्छा दिखाता है, मैं नहीं दिखा पा रहा हूं करके, इस कंपैरिजन को हटा दो। आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है ना प्लान देखने के लिए, उसका बहुत बड़ा नॉलेज नहीं है, उस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हमने बात करी भाई। तो अपने नॉलेज को तो बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्ट का नॉलेज, कंपनी के बारे में, इसमें एक दिन लगता है दोस्तों। कंपनी, प्रोडक्ट, ये बहुत लंबी चीज नहीं है। आप 3 दिन ले लो, 10 दिन ले लो। बॉडी पोस्चर सीखो, कैसे बैठ के प्लान दिखाना है, कैसे लोगों से बात करना है करके, इसके ऊपर कितनी बार जो है बातें हो रही हैं, पॉजिटिव रूप में देखो इस चीज को करके। लेकिन ये होगा कब? होगा तब। एक कहानी सुना देता हूं, फिर 10-12 मिनट हमारे पास है, आप लोगों से बात कर लेंगे। एक बार क्या, एक बड़ा राजा था, एक छोटा राजा था, है ना। तो बड़े राजा को जो है ना, वो हमेशा ये होता था कि भाई मेरे नियंत्रण में सब होना चाहिए। छोटे राजा को लगता था यार पता नहीं कब हमला कर देंगे यार। उनको खबर मिल गई छोटे राजा के सेनापति को कि अगले 1 वीक बाद ये बड़ा राजा जो है हमला करने वाला है हमारे ऊपर। तो सेनापति ने राजा को बताया। राजा ने बोला भाई क्या करें क्या करें? बोला महाराज हमें जो है ना अपने मंत्री से इसके ऊपर राय लेनी चाहिए। तो मंत्री से बात किया। मंत्री ने बोला भाई देखो इसका एक ही सोल्यूशन है महाराज, हमारे ऊपर हमला होगा तो हम नहीं बच पाएंगे। बोला हाँ ये बात तो सही है। बोला क्यों नहीं हम ही हमला कर दें? बोला यार मारे जाएंगे। बोले मारे तो वैसे भी जाएंगे हम लोग। तो एक दोनों देशों के बीच में सिर्फ एक नदी पड़ती थी बीच में। तो बोला हम लोग सब लोग जो है जितने भी हमारे सैनिक हैं सब नदी पार करके हमला कर देते हैं उधर पहले से ही। वो तो 7 दिन बाद करेंगे, हम कल ही कर देते हैं, हमारी तैयारी तो है। बोला हाँ तैयारी तो है। तो सारे लोग जो है वहां चले गए। जब जब नाव पार कर गए, नदी पार कर गए सारे लोग, तो मंत्री ने सारी नाव इकट्ठी करा के आग लगवा दी उसके ऊपर। बोले ये क्या कर दिया आपने, अब क्या करेंगे? बोला अब इधर ही या तो जीतेंगे या मरेंगे, हमारे पास वापस जाने का विकल्प नहीं है, वापस नहीं जा सकते। इस प्लान को जो लोग ट्राई करते हैं ना वो लोग फेल होते हैं। ट्राई करने आए, देखने आए, एक्सीडेंटल आए। अब उनके सामने कोई विकल्प नहीं है, नदी पार नहीं जा सकते, या तो मरो या जीतो, दो में से एक है। बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई, ये छोटे राज्य ने बड़े राज्य को हरा दिया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इतनी ताकत आ गई कि इनके पास एक ही विकल्प है, या तो मरो या जीतो, वापस जाने का रास्ता नहीं है। जिन लोगों की जिंदगी में कि मैं अभी भी गरीब रह सकता हूं ये विकल्प मौजूद है, वो लोग प्लान नहीं दिखा पाते हैं। कौन दिखा पाते हैं कि गरीबी मेरा ऑल्टरनेट नहीं है, मुझे तो अमीर बनना ही बनना है, मुझे आने वाली पीढ़ियों का डायरेक्शन चेंज करना ही करना है। नाव जला दो अपनी, रॉकेट बन जाओ जिसके आग लगी है। आप देखो कल तक आप नहीं दिखा पा रहे थे, आज आप दिखाएंगे। जो लोग नहीं दिखा पा रहे हैं अपने सीनियर से ये मीटिंग खत्म होने के बाद बात करो कि सर मेरी मदद करो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरे कुछ प्लान आप करो, मेरे पास लिस्ट भी है, अगर नहीं है तो उसको ऊपर बनाने में भी आप मदद करो। लेकिन आज से शुरू करो। ये महीने में, ये जो हमारा महीना है, कितने दिन है मैंने बोला? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन है। इस 6 दिन में 12-12 प्लान हमारी टीम में कौन कौन लोग करेंगे, इसके प्लानिंग का। और सीनियर और आपका नया जो लीडर है जो प्लान दिखाना चाहता है, दोनों की ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा इसी के ऊपर, दोनों पे करके आपका। अब वो अकेला दिखाएगा इसके बाद में। इस चीज को करो। तो आज ये कुछ चीजों के ऊपर मैंने बात की। 8-9 मिनट है, मैं कुछ साथियों से यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। अपना हैंड रेज आप कर लीजिए। मैं बिना सानी मैम को सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ। थोड़ा छोटा हम लोग रखेंगे, कुछ लोगों को सुन लेंगे। जी मैम, जी मैम, यस। थैंक यू सर। मारीचा जारवेदा मॉर्निंग। अच्छा सर जा मैंने रही ईगो, शर्म, शंका सब कुछ छोड़ दिया है। मैं प्लान दिखाने से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी बदलनी है। मैं अनलिमिटेड इनकम करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो मैं तो प्लान दिखाती हूँ, मैं अपनी टीम को भी सिखाती हूँ, लेकिन जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता है वही लोग डरते हैं। और मुझे अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है। मैं अपने जीवन को तो बदल के ही रहूंगी सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। मैंने आज का जो सेशन मैडम, वो आपकी टीम में क्या कर रहे हैं उसके लिए लिया है ना, इस चीज को ध्यान रखना। तो उसकी लिस्टिंग करनी है कि उनमें से हम कितने लोगों को जो है प्लानर बनाएंगे। मुबारक सर, आइए। एस के मुबारक सर।
थैंक यू सर। माय रिचार्ज आई विद द मॉर्निंग सर। जी सर। सर आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा रहा, शानदार। और मैं माफी चाहता हूँ सर, आज मैं थोड़ा लेट से जुड़ा सर, क्योंकि दो जी दिन से मैं सोया ही नहीं सर। और जी जिस जी। गांव में हूँ सर, यहाँ पर थोड़ी चलो लाइन की टॉपिक पे आते हैं, कोई बात नहीं, टॉपिक पे आते हैं सर। तो सर टॉपिक तो जब ज्वाइन किया था सर, उस समय मैं भी बहुत डरता था सर। और हमारे शमशेर सर, धीरज सर को लेकर हमने काफी प्लान किया, काफी प्लान सोच सीखा। लेकिन आज मैं बेझिझक, ये मैं अपने आप को मैंने ये कहूंगा सर कि मैं आज बेझिझक प्लान शो करता हूँ सर, बेझिझक। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि सामने वाला बैठा बंदा वो कितना क्या है, ये मैं देखता ही नहीं सर। और दूसरी बहुत बात सर कि शानदार, मेरा यही ये चीज टारगेट टीम है में सर, करने की जरूरत है सर हमें। यही टीम में मेरा ये मुबारक टारगेट सर, है। सेम चीज टीम में कर देने की। जी सर, मेरा ये टारगेट है सर कि मैं अपने टीम में सर लोगों के डर से ये डर निकाल दूं कि आप इस प्लान शो का मास्टर बन जाओ कि लोग क्या कहेंगे। बस इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार, वाई क्लियर होगा और पूंछ में आग लगी होगी तो हो जाएगा। सौमेन भौमिक सर आइए एक बार। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी आज सर। का जो सेशन रहा उसमें जो सीखा है सर, जो टीम के ऊपर प्लानर्स मीट कराना है और उसको लेके आमने सामने बैठा है और 5 प्लान उसको दिखाना है, उसके बाद उसको रिपीटेडली कराना है। ये मैं कराती हूँ, लेकिन टीम में ऐसे कुछ बंदा होता है, मुझे शर्म लगता है, सोमेंद्र तुम दिखाओ, मैं तुम बहुत अच्छा दिखाते हो। तो मेरा पूछ में तो आग लगा है सर, हम इधर उधर घूमता है पूरा। और अगर उसका पूछ में अगर नहीं आग लगाए तो आग लगा देंगे। और दिखा के उसका पूरा टीम में लाके, और जो आपने बोला है सर 12 प्लान कराने हैं, उसका टीम लिस्ट तैयार करके एक साथ बैठेंगे सर। बहुत थैंक्स। तो जब भी बोलते हैं ना सर कि आप दिखाओ, आप बहुत अच्छा दिखाते हो, तो आपके मुंह में ना कड़वा लगना चाहिए, बहुत ज्यादा सोल्ट डल गया ऐसा फील आना चाहिए, है ना, क्योंकि वो लीडर नहीं बनेगा। नहीं तो उनको बोलो मुझे नहीं दिखाना है, पैसा आपको कमाना है कि मुझे कमाना है, मुझे तो आ रहा है, आपको चाहिए तो आपको दिखाना पड़ेगा, मैं बैठा हूं आपके साथ। यस सर, यस सर। है थैंक ना? यू सर। आई डू यू सी, यू डू आई सी, यही यस। फॉर्मूला को हमें चालू करना है। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। कल्पना मैम आइए एक बार। जी मैम। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी मैम। सर मैं तो इस माय रिचार्ज सिस्टम में पहले तो हेल्थ इशू के लिए आए थे, लेकिन अभी मेरा डिसीजन है मैं इसमें जिंदगी बदलूंगी। और लीडर तो बनाए नहीं, पैदा नहीं होते, हम लोग पहली बार नहीं सुने हैं, बहुत बार जी सुने हैं। इस सिस्टम से बनाए जाते हैं कि ये मेरा, मुझे देखकर एग्जाम्पल प्रूफ मैं हूँ कि हाउस वाइफ से मैं डायमंड डायरेक्टर लेडी बन चुकी हूँ, इस सिस्टम से ही बनी हूँ। तो मेरे टीम में ज्यादा अभी 25 से 30 साथी ऐसे हैं, 6 लेग में, जिनमें 10 साथी प्लान दिखाते हैं और 10 साथी आधा अधूरा दिखाते हैं और 10 साथी नया अभी है, कुछ कुछ चीज जान रहे हैं। तो आपने जो बोले हैं प्लानर्स मीट, मैं हर महीने के 3 तारीख को प्लानर्स मीट करूंगी एक बार, और 20 तारीख के बाद एक बार करूंगी, क्योंकि 30 साथी को एक साथ बैठ के बहुत ज्यादा टाइम लग जाएंगे, इसलिए 2 जी बार प्लानर्स मीट करूंगी, ये मैंने डिसीजन लिया। मेरे साथ मेरे चीफ गेस्ट भी रहेंगे, विकास जी है हमारा, रविंद्र सर भी है, उनके साथ लेकर के मैं प्लानर को ट्रेनिंग दूंगी। और नया साथी जो है, वो जो भी टीम में है, पावर लेग में है भी, जो भी टीम में है, मैं उनके साथ जाके 2-3 बार उनको आई कैन यू सी ऐसे ही समझाऊंगी कि मैं करती हूँ आप देखिए, उसके बाद वो करेंगे मैं देखूंगी। तो ऐसे मेरा डिसीजन है। और मुझे एक बात हम लोगों को सिखाया हमारे रोबिन सर ने कि सक्सेस का रोज 2 प्लान रोज, ऐसी बहुत कहती शानदार। है। तो हम लोग पहले बोलते हैं माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग शुरुआत में, और लास्ट में जब हम लोग फोन रखते हैं कि बात खत्म करते हैं, उसके समय बोलते हैं सक्सेस का रोज 2 प्लान रोज। जुड़े या ना जुड़े, टीम बने या ना बने, 2 प्लान रोज दिखाना ही चाहिए। ऐसी करके हम लोग मेरे टीम में डेवलप करने के लिए मैं काम कर रही हूँ सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार मैम। तो इसी से हमने बोला कि 12 प्लान दिखा दो इस महीने में जो बच गए। तारापदो मैती जी आइए एक बार। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर। मैं तो पहले ही हम जिंदगी को बदलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जी तो मैं सीखते सीखते, मेरा सिस्टम का साथ सीखते सीखते मैं भी सीख रहा हूँ। अभी अभी तो बोई भी रीडिंग कर रहा हूँ, बुक भी रीडिंग कर रहा हूँ, और मेरा टीम को मैं सिखाता हूँ। और भी हम जो जो प्लानर है,
मेरा टीम में उसको पीछे हम लगे रहो, और मेरे तो हर दिन एक प्लान तो मेरे लिए तो रहता ही रहता है। तो मैं लीडर यहाँ पैदा नहीं होता है, बनाना जाता है। तो हम जो लीडर पैदा हो रहा हूँ, इसी की तरह हम सीख के जो लीडर की लीडरशिप दे रहा हूँ, तो हर कोई मेरा जो ज्वाइन करता है, हर कोई ये लीडरशिप कर सकता है। लेकिन एक किसान जब आया, माई रिचार्ज अब मंगोल, हर दिन मेरा मंगोल तो प्लान के साथ हो रहा है। तो हम भी, मेरा जो जो टीम लीडर अभी है उसको सिखाना है, और सीखने, मैं भी सीख रहा हूँ, उसको सिखाने के लिए पीछे पड़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 12 प्लान इस महीने में, कौन कौन कैसे दिखाएगा इसके प्लान करना। सपना चक्रवर्ती आइए एक बार। यस सपना मैम। थैंक यू सर। माय रिचार्ज अरविंदा मॉर्निंग। जी मैम। सर आज तो बहुत अच्छा लगा जूम सेशन। तो मैं तो जिंदगी बदल करने के लिए आया है इस सिस्टम में, और मेरा ध्यान दूंगी टीम के साथ प्लानर बनाने के लिए। और मंथली में 2 दिन मैं करूंगी, प्लानर दिन मीट करेंगे, बहुत शानदार। प्लानर मीट करूंगी, यही मेरा कमिटमेंट लिया। बहुत शानदार। सपना मैडम को जितने भी लोग जानते हैं, आज से 2 साल 1.5 साल पहले की और अब की सपना मैडम में दिन रात का फर्क आ गया है। जोयता मैम आइए एक बार। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। सर जी मैं मैम। तो जिंदगी बदलने के लिए पहले से ही आई हूँ कि मेरी जिंदगी बदलना ही है। तो सर ये मैं, आप जो बोले हैं कि आई डू यू सी और यू डू आई सी, ये तो पहले तो हम लोग जानते थे कि 10 प्लान मैं दिखाऊंगी, 11 से वो दिखाएंगे। लेकिन आज जो आप बोले हैं कि 5 प्लान दिखाने के बाद ही उनको बोलना है कि आप दिखाओ, मैं देखती हूँ, तो ये मैं करूंगी। और सर प्लानर्स मीट मैं करती हूँ। मेरे अंदर ये सब सब कल भी मेरा एक मीटिंग था, मैं ऐसे ही बोल रही थी कि अभी हम लोगों के ये टीम से क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये मुझे ढूंढना है। क्यों छोड़ जाते हैं, जिन लोग आते हैं क्यों छोड़ के जाते हैं, इसी के ऊपर ही कल बात किए हैं। तो सबसे पहले मुझे करना है, ये सिखाती हूँ कि खुद को करना है। खुद नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेंगे, तो मैं यही सिखाती हूँ। और सीनियर का रोल जो आप बोले हैं वो तो मैं 100% करूँगी। प्लानर्स मीट मैं करती हूँ, एक बार तो होते ही है सर। और जो जिन लोग सीख गए हैं, लगभग मेरे टीम में 30-35 लोग प्लान शो करते हैं, हर रोज करते हैं। लेकिन उनके नीचे जो नया नया लोग आए हैं, उनको तरफ ध्यान देना होगा, अभी उनको लेके प्लानर्स मीट करना है। और सर कल मैं सभी को बोले हैं, देखो आज जितने सारे लोग हम यहाँ पे आए हैं, ये कमिटमेंट हम लोग कर सकते हैं कि एक आदमी को महीने में जोड़ना है। एक आदमी, अगर हम लोग यहाँ पे 50 लोग होंगे तो अगले महीने में ये 100 लोग हो जाएगा। तो ये कमिटमेंट हम कर सकते हैं कि महीने में एक ज्वाइनिंग, ऐसे करते काम करते हैं सर। और आप जो बोले हैं कि 5 प्लान हम करेंगे नए लोगों के लिए और उसके बाद उनको करना है, वही मैं करूँगी। और ऐसे करके हम करते हैं सर। बहुत शानदार मैम, बहुत जबरदस्त। दोस्तों टाइम बिल्कुल इजाजत देता नहीं है, लेकिन डर बहुत लोगों का निकल गया है। अभी भी मेरे पास 25-26 साथियों ने हैंड रेज किया, मैं सबका नाम पढ़ूंगा। सावित्री सिंह कानपुर, 70 लाख बेटी के शादी के लिए कमाना चाहती हैं, तो रोज एक प्लान दिखाना ही दिखाना। अनिमा मैम डबल डायमंड बन गई हैं। आप अनिमा मैम को भी अगर आप जानते हैं तो अभी तो बहुत कुछ कर दिया इन्होंने, लेकिन आज से 2-3 साल पहले अगर आप जाने, कोविड के बाद ज्वाइन किया और यहाँ पे देखिए उन्होंने कमाल किया। बबीता राठी मैम, बहुत टाइम तक कंफ्यूजन था लेकिन अभी नहीं है, अभी बहुत शानदार ढंग से काम कर रहे हैं। अनु चैटरी मैम, ये तो भाई मुझे लगता है पूरे इंडिया में छा जाएंगी करके, है ना। काल चीनी से शुरू किया। और अनु चैटरी मैडम का अगर आप 3 साल का सफर देखें, मैं बोलूंगा बहुत सारे लोगों को कि लीडर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। अनु मैम भी उसके अंदर जो है ना एक आइकन है, आप देखिए। क्योंकि मैंने उनको एक टाइम पे ऐसे भी देखा है कि वो होस्टिंग में अपना 2 लाइन जो बोलना है ना, उसमें भी उनको दिक्कत आती थी। और आज वो पूरी पूरी मीटिंग को मैनेज करती हैं। फॉरेन ट्रिप भी किया है, जमीनें भी 2-2 जमीनें खरीद ली उन्होंने। मनोज कुमार चौधरी बहुत जबरदस्त एंकर तो ऑलरेडी हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त लीडर हैं और उनका कमिटमेंट है, बहुत जल्दी डायमंड के रूप में दिखेंगे। योगाचार्य सजन लाल जी, बहुत ही सुलझे हुए इंसान
और इस बिजनेस में पूरे जी जान से जो है ताकत लगाए काम कर रहे हैं। अंजुलता मैम आज की तो होस्ट थी, आपने देखा उनको करके, मेडिकल प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। बाइक भी अचीव किया इन्होंने, क्योंकि प्लान शो करते हैं वही बाइक अचीव करते हैं। राखी विश्वास मैडम बहुत ही जबरदस्त सुंदरबन से आती हैं मैडम, और बहुत ही जबरदस्त उनका भी होलिस्टिक, मतलब जैसा अनु मैम का मैंने बताया ऐसा ही राखी विश्वास मैडम का। चंदन हरिजन, मैं चंदन जी को एक ही बोलना चाहता हूँ, जैसा डांस करते हो ना वैसा ही प्लान शो भी शुरू कर दीजिए, है ना, जबरदस्त। नॉर्थ बंगाल के लीडर रमेश बारेट जी, बहुत ही जुझारू, बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं भाई हमारे रमेश जी, और बहुत ही शानदार किस्म से जो है काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़िया। देवकांता बार मैडम बहुत ही जबरदस्त। राजेंद्र भूकल सर सबके आइकन है भाई, इस उम्र में भी जो है जो जोश है इनका और जो कॉन्फिडेंस है। सीमा दास मैडम बहुत ही शानदार, पिछली मीटिंग में इन्होंने अपनी बात रखी थी करके कि किस रूप में टीम को आगे लेके बढ़ रही हैं। सांतना बरुआ मैडम बहुत जल्दी डबल डायमंड होने वाली हैं और कितनी टीम को लेके बहुत शानदार ढंग से जो है अपने लीडर्स को आगे बढ़ा रही हैं। नीरज सिसोदिया जी हमारे डायमंड डायरेक्टर आगरा उत्तर प्रदेश से, बहुत ही जबरदस्त जुझारू लीडर, बहुत ही जो है इस वक्त वो एकदम बोलते हैं ना फायर अप है, बहुत जबरदस्त रूप में काम कर रहे हैं। सोमा मैडम बहुत ही जबरदस्त, बहुत शानदार लीडर सांतना मैडम की टीम में। एक और बहुत ही जबरदस्त लीडर है सुरेंद्र जी दिल्ली से हमारे साथ हैं, जो आज बोलना चाहते थे, बहुत शानदार लीडर हैं। धीरे धीरे अपना अप्रोच चेंज किया है, पहले छोटे छोटे प्रोडक्ट पे कुछ बात करते थे, अभी अप्रोच को चेंज किया है, बिजनेस भी बढ़ रहा है। बबीता दास मैडम, इन्होंने ग्रोथ मास्टरी नहीं जा पाई थी तो बोली सर मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे पैसा देके मैं जा सकती हूँ क्या? एक बार नहीं बार बार पहुंचा, ये होती है लीडरशिप की ललक। जैसे पता चला कि कंपनी अलाउ कर रही है, कुछ ही मिनटों में अपना टिकट बुक कर लिया, है ना। सरस्वती दास हर जूम मीटिंग में बोलते हैं मैडम ऐसे ही बोलते रहिए आगे बढ़ेंगे। संतोष राय गाजीपुर से, इतनी उम्र है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत जोर है। अभिजीत कुमार साहू, मोबाइल ऑन रखिए, ऑन रखिए भाई, वीडियो को ऑन रखेंगे तो हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, है ना। अभी इतने साथी हमारे हैं ना, शिवानी भट्टाचार्य डबल डायमंड डायरेक्टर, दिलीप कुमार मंडल, सुल्तान मौला सर, सीमा शेट्टी मैम, गोविंद कुमार अंबानी, राखी चौधरी, इतने सारे साथी और बोलना चाहते थे आज के सेशन के ऊपर, अपना फीडबैक देना चाहते थे। तो आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा दोस्तों। ये 6 दिन जून को आप लोग चलाते हैं तो 6 दिन हमें फील्ड में जाना है, हमने उसके ऊपर बात की। लेकिन कल के जूम सेशन में आप किसको अपने साथ लेके आने वाले हैं, इसको जरूर अपने साथ लिख लीजिए, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपने सीनियर को बताना चाहें तो बता सकते हैं कि कल की जूम में आप किसके साथ बैठेंगे। 2 मिनट का प्रोडक्ट का जो है आपका ट्रेनिंग है, उसके अंदर सीख के 2-2, 3-3, 4-4 प्रोडक्ट की तैयारी करके आइए। खिलाड़ी बनिए, दर्शक नहीं। अपनी टीम को भी दिखाइए, क्योंकि टीम वो करती है जो लीडर करता है, टीम वो नहीं करती जो लीडर बोलता है ना। तो खुद भी जूम में आइए, खुद बोलिए भी, टीम को भी बोलने के लिए प्रोत्साहित करिए। आपका दिन भी मंगल में हो, आपकी जिंदगी भी मंगल में हो। थैंक यू वेरी मच। आज के जूम को सक्सेसफुल बनाने के लिए जय माय रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय।